हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसके तहत दोस्तों जो आप लोगों के स्नातक स्तरीय भर्ती हुई थी दोस्तों, इसका एग्जाम पेपर 31 दिसंबर को हुआ था वीपीडीओ सहित अलग अलग विभागों में। तो उसमें दोस्तों एक पद था क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी का, जिसके फिजिकल दोस्तों आपके 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं, यानी कि 27 फरवरी से आपका इसका फिजिकल और शारीरिक मापजोक, शारीरिक दक्षता संबंधी जो प्रोसेस है वह शुरू होने वाले हैं। तो उसके एडमिट कार्ड दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम पेपर दिया हुआ था 31 दिसंबर को जो हुआ है दोस्तों, उन अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जिनके 45 प्लस मार्क्स हैं और एससी एसटी वाले जिनके 35 प्लस मार्क्स हैं, इनके एडमिट कार्ड दोस्तों जारी कर दिए गए हैं फिजिकल हेतु। यानी कि दोस्तों अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स थे तो आप सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। आप लोग यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.uk.government.in पर जाकर के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी के एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल नंबर या फिर अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फिजिकल की तिथि देख सकते हैं। अब दोस्तों क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी के पदों के लिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी काफ़ी डाउट में हैं, क्योंकि इसमें जो फिजिकल है दोस्तों वह 100 नंबर का होने वाला है और इसके मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, फिजिकल के मार्क्स जुड़ने वाले हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं रक्षा दल अधिकारी का जो रिजल्ट आएगा वह 200 पदों पर, मतलब 200 का इसका फाइनली 200 आपके कुल अंक होंगे और 200 में से जो आपकी कट ऑफ जाएगी 200 के हिसाब से जाएगी। 100 नंबर आपके इसमें रिटर्न एग्जाम के हैं और 100 नंबर आपके इसमें फिजिकल एग्जाम के हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके रिटर्न में थोड़ा सा कम नंबर रह गए हैं, लेकिन वह जॉब चाहते हैं, तो अगर उनका फिजिकल अच्छा है तो वहाँ पर उनको एक एडवांटेज मिल सकता है। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि किन किन अभ्यर्थियों को ये एडवांटेज मिलेगा। बाकी इसका फिजिकल दोस्तों क्या क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के फिजिकल के बारे में। ठीक है कि क्या क्या आपका इसका फिजिकल रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों आपका शारीरिक मापदंड है, आप देख सकते हैं आपकी हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। 165 सेंटीमीटर है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, और आपका हिल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 160 ही है, एसटी के लिए भी 157.5 है। ठीक है, सीधा बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, फुलाकर 83, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ऐसे पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए बिना फुलाए 76 है और फुलाकर 81.3 है। ठीक है, महिलाओं के लिए जो है दोस्तों उनका वेट न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। बाकी जनरल और ओबीसी और एससी वाली जो महिलाएं 152, बाकी हिल वाली और जो एसटी वाली महिलाएं हैं उनके 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपके फिजिकल में क्या है, पुरुषों के लिए देखिए 200 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, 12 पाउंड का गोला रहेगा। ठीक है, और कुल मिला के आपके 100 नंबर का ही फिजिकल रहने वाला है। अगर आप 200 मीटर दौड़ दोस्तों 24 सेकंड में पूरी कर देते हो और 25 में से 25 अंक आपको मिल जाएँगे। लंबी कूद अगर 5 मीटर कूद देते हैं तो 25 में से 25 अंक मिल जाएँगे। ऊँची कूद 1.5 मीटर कूद देते हैं तो 25 में से 25 अंक मिल जाएँगे। और गोला फेंक भी अगर दोस्तों आप फेंक देते हैं 9 मीटर, तो आपको 25 में से 25 अंक यहाँ पर मिल जाएँगे। तो टोटल 100 नंबर का दोस्तों आपका फिजिकल रहने वाला है। जितने सेकंड में या जितने मीटर आप दौड़ेंगे, कूदेंगे, गोला फेंकेंगे, उसके हिसाब से दोस्तों आपके इसमें नंबर है। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका इसका फिजिकल रहने वाला है। ऐसे महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे देखिए 200 मीटर की दौड़ है। ठीक है, लंबी कूद है, क्रिकेट बॉल थ्रो है और स्कीपिंग रोप है। ठीक है, 25-25-25 नंबर का है, अलग अलग टाइमिंग दी गई है। जिस टाइमिंग में भी आप अपना फिजिकल करेंगे उस टाइमिंग में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मार्क्स जोड़ेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, ये आपका फिजिकल है। अगर आप लोग इसके फिजिकल देने जा रहे हैं तो तैयारी करके जाएं, क्योंकि उत्तराखंड में जो फिजिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वह ऊंची कूद की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आपके पास में एक अच्छा मौका है इस पोस्ट पे सिलेक्शन होने का। अब देखिए दोस्तों इसमें कुल पदों की संख्या 33 है। ठीक है अब यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल ये है, एससी के 13 पद हैं, एसटी का 1 पद है, ओबीसी के 8 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं, जनरल के 9 पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात ये होती है कि जनरल में जैसे 9 पद है, तो जनरल में जो वुमेन्स है, जो महिलाएं हैं, उनकी 6 सीटें हैं यहाँ पे। तो महिलाओं के लिए निश्चित ही एक फायदेमंद है। ठीक है, उसमें से फिर एक सीट आपकी एक्स-आर्मी मैन की है, 7 हो गई। फिर आपकी एक सीट होगी दोस्तों अनाथ की। ठीक है, तो जो एक सीट बची मेरे हिसाब से वो एक सीट जनरल कैटेगरी में आनी चाहिए, यानी कि अन्य में आनी चाहिए। ये जो अदर्स वाली कैटेगरी है इसमें आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ऐसे देखिए एससी में टोटल आपकी 13 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें 6 उत्तराखंड वुमेन के लिए हैं और दोस्तों आपका एक क्या है, भूतपूर्व सैनिक के लिए है। ठीक है, और 5 आपके क्या है इसमें अदर्स में डाल दी गई हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि अगर हम बात करें ये जो कैटेगरी,
ये जो कैटेगरी होती है ये मेल्स की है, ठीक है। आप ये मान के चलिए ये आपकी मेल्स की कैटेगरी है। जैसे टोटल एससी में 13 सीटें हैं, जिसमें 6 तो वुमेन की हो गई, एक आपका एक्स सर्विसमैन की होगी और 5 जो होगी वो मेल्स की हो जाएंगी, ठीक है। ऐसी एसटी में भी आपकी एक सीट रिक्त है जो कि वुमेन की है एसटी में, ठीक है। ओबीसी में 8 सीटें रिक्त हैं, जिसमें से 6 दोस्तों क्या है वुमेन की हैं, एक दोस्तों आपकी एक्स सर्विसमैन की हैं और एक दोस्तों आपकी अदर्स की हैं, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं, 2 की 2 क्या है अदर्स वालों के लिए है, यानी कि मेल्स के लिए है, ठीक है। एक हिसाब से आप ये मान के चल सकते हैं मेल्स के लिए हैं, ठीक है। और सामान्य में देखिए 9 सीटें हैं, 6, 7, 8, एक सीट बच रही है, तो वो एक सीट यहाँ पर होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। यानी कि एक सीट आपकी जनरल मेल के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो जनरल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, हालांकि इसमें जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर सीटों की संख्या आप ये मान के चल सकते हैं कि एक ही है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें डाउट में भी थे, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप काउंट भी करेंगे तो 5 और 1 6, 2 8 हो रहा है, ठीक है। तो एक पोस्ट अगर यहाँ पे ऐड होती है तो आपका 9 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे, जनरल में भी 6 है, ओबीसी में भी 6 है, एसटी में 1 है और एससी में भी 6 फीमेल्स है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे निश्चित ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास में। अगर आपके रिटर्न में थोड़ा बहुत कम नंबर भी रह गए हैं और अगर आप फिजिकल में अच्छा कर देते हैं, 100 नंबरों में से कुछ अधिकतम नंबर ले आते हैं, तो आपको निश्चित ही दोस्तों फायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी एक्स सर्विसमैन का क्या है, एक्स सर्विसमैन का दोस्तों ऐसा है कि अगर एक्स सर्विसमैन नहीं आएंगे तो वो सीटें फिर जनरल में काउंट होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखने वाली बात होगी। तो मैं तो यही कहूँगा जिनका भी फिजिकल है, अगर आप रिटर्न में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसके पार जा रहे हैं, जैसे आपके 60+ नंबर हैं, तो आप फिजिकल देने जरूर जाएं। हो सकता है कि आप 100 में से 80 का फिजिकल बना लें और 140 में फिर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये एक बड़ी चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा आपको फिजिकल देने जाना है या नहीं जाना है। मेरे हिसाब से तो सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल देने जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन में अभी कोई संशोधन भी हो जाए, ठीक है। जो ये इसका एक संशोधन वैसे आया हुआ भी है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, लेकिन आपकी जो सीटों का क्लासिफिकेशन है यही है और जो आपका फिजिकल का पैरामीटर है वो यही है। आप देख सकते हैं ये है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 नंबर का फिजिकल है, महिलाओं के लिए भी 100 नंबर का फिजिकल है। इसके मार्क्स भी जोड़ने वाले हैं, तो अगर आप फिजिकल में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो रिटर्न आपका कहीं ना कहीं बेकार भी गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने एडमिट कार्ड दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.government.in या फिर UK.net.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को। 27 तारीख से आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट है। आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।